सोचो स्पेस में हजारों नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स। इन सब को हम कलेक्टिवली सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज अपनी ग्रेविटी और ऑर्बिट के हिसाब से मूव करते हैं और इसी तरह से ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। अगर बात करें प्लैनेट की तो ये शब्द ग्रीक वर्ड प्लैनेटस से आया है जिसका मतलब है वंडरर या भटकता हुआ ऑब्जेक्ट। एंशिएंट टाइम्स में लोग रात को स्काई ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ब्राइट पॉइंट्स बैकग्राउंड स्टार्स के कंपैरिजन में मूव करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स रात में घूमते दिखे उन्हीं को पहले प्लैनेट्स माना गया। उस टाइम प्लैनेट की डेफिनेशन सिर्फ मोशन और ब्राइटनेस पर बेस्ड थी और अर्थ को प्लैनेट नहीं माना जाता था क्योंकि वो फिक्स लगती थी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट की डेफिनेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2006 में आया जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 शर्तें डिफाइन की। पहली, एक प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड ऑर्बिट करे। दूसरा, अपनी ग्रेविटी की वजह से नियरली स्फेरिकल शेप में हो। और तीसरा, अपने ऑर्बिट के आसपास के रीजन को बड़े डेब्रिस से क्लियर रखे। प्लूटो पहली 2 कंडीशन तो फुलफिल करता है, जैसे सन के अराउंड घूमना और स्फेरिकल शेप में होना, लेकिन तीसरी कंडीशन में फेल हो गया क्योंकि उसके आसपास के काइपर बेल्ट के छोटे बड़े आइसी ऑब्जेक्ट्स हमेशा मौजूद होते हैं। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि प्लूटो को प्लैनेट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो नेपच्यून के ऑर्बिट के पास से गुजरता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लूटो का ऑर्बिट एक्सेंट्रिक और टिल्टेड है, इसलिए कभी कभी वो नेपच्यून के ऑर्बिट के पास से गुजरता है, लेकिन दोनों प्लैनेट्स कभी टकराते नहीं। प्लैनेट ना होने का असल रीजन ये है कि प्लूटो कभी अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाया। आज के टाइम पर हम ऑफिशियली सिर्फ 8 प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स छोटे, रॉकी और डेंस होते हैं। दूसरी तरफ जोवियन या गैस जाइंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बड़े और गैसियस होते हैं। इनके साथ मल्टीपल मून्स और रिंग्स भी होते हैं। प्लैनेट्स के अलावा एक और कैटेगरी होती है ड्वार्फ प्लैनेट्स की, जिसमें प्लूटो, सीरिस और एरिस आते हैं। ये बॉडीज स्फेरिकल शेप के होते हैं लेकिन अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है।